सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छा होंगे। मैं भी बहुत गुड, आई एम ऑल्सो गुड। देन फ्रेंड्स, आज हम लोग पोजीशंस के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या पोजीशंस होती हैं ओटी के अंदर। ठीक है, पेशेंट को किस किस पोजीशन में लिटाया जाता है। देन ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। देन पोजीशंस में हम अगर सबसे पहले बात करते हैं तो आता है आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका फाउलर पोजीशन। देन सबसे पहले आता है आपका फाउलर पोजीशन। अब फाउलर पोजीशन आप सुनने में आपको लग रहा होगा ये कौन सा पोजीशन आ गया, बट अगर हम जैसे इसका दूसरा नेम लिखते हैं फाउलर पोजीशन, देन सीटिंग पोजीशन। फाउलर पोजीशन इजकल टू सीटिंग पोजीशन। सीटिंग पोजीशन का ही दूसरा नाम आपका क्या है? फाउलर पोजीशन। बट आपको याद रखना है फाउलर पोजीशन, क्योंकि सीटिंग पोजीशन आपका ज़्यादातर मेंशन नहीं होगा। कहीं पे भी अगर क्वेश्चन भी आती है तो आप वो फाउलर पोजीशन के नाम से ही आएगा। देन सीटिंग पोजीशन मतलब हमारे बैठने का जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? फाउलर पोजीशन। देन फाउलर पोजीशन में आपके दो पोजीशंस हो जाते हैं, एक हाई फाउलर पोजीशन and then another is semi fowler position. देन हाई फाउलर पोजीशन में जब कोई हम बैठे हुए हैं, देन इसमें जो हमारा एंगल होगा, मतलब अर्थ से लेके सरफेस से लेके जो हमारे बॉडी के बीच का एंगल होगा वह 60 डिग्री टू 90 डिग्री होगा। सपोज दैट अभी आप पढ़ करके जैसे अभी आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो जिस पोजीशन में आप बैठे हो कौन सा पोजीशन हुआ? हाई फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन में जो एंगल होगा आपका 15 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, मतलब सरफेस से लेकर के आपके बॉडी तक का जो एंगल होगा। सपोज दैट अगर हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो ये आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। ठीक है, देन ये क्या होता है? 0 डिग्री। ये क्या होगा आपका? 90 डिग्री। और ये क्या होगा? 0 डिग्री। सेम, मतलब ये यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है आपका। देन अगर आप लेटे हुए हो तो ये सुपाइन पोजीशन हो जाएगा, बट सेम ये आपका 20 से अगर हम डन करते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। देन इसमें सपोज दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है। अब क्या हुआ है? 90 डिग्री हुआ। अगर यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं तो ये कितना एंगल होगा आपका? 30 डिग्री तक। उसके बाद अगर हम एक और देखते हैं तो ये कितना होगा आपका? 45 डिग्री। देन सेम हाई फाउलर पोजीशन क्या होगा? 60 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर आप अप्रोक्स करेंगे तो 60 डिग्री होगा। 60 से 90 के बीच तक जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हाई फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन 15 से 45 डिग्री तक होगा। होप क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको सिटिंग पोजीशन है, इसको क्या कहा जाता है? फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। इवन अगर आपका इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक क्वेश्चन आपको फाउलर पोजीशन से आ ही जाएगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की तो आता है आपका रिकवरी पोजीशन। देन रिकवरी पोजीशन देख करके आपको दिमाग में आ गया होगा
देन अगर हम रिकवरी पोजीशन को समझते हैं, रिकवरी पोजीशन जो होता है ज़्यादातर आपको एयरवे में, अगर हमारे एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे आप सड़कों पे जाते होंगे तो रुकावट, ठीक है, तो अगर आ जाता है सफोकेशन मतलब या तो सिक्का वगैरह या किसी भी तरीके से अगर आ सकता है, द रिकवरी पोजीशन इज डिजाइन टू प्रिवेंट, मतलब डिजाइन किया गया है रोकने के लिए सफोकेशन थ्रू ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द एयरवे। अगर ह्यूमन के एयरवे में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, देन उस कंडीशन में आपको रिकवरी पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, विच कैन अकर इन अनकॉन्शियस पेशेंट, सुपाइन पेशेंट, मतलब जो पेशेंट सुपाइन हो, अनकॉन्शियस हो, मतलब बेहोश हो पूरा। रिकवरी अगर करना है एयरवे में, देन कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो देन जा करके हम रिकवरी पोजीशन में लेटाते हैं पेशेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका, हमने पीछे पढ़ा था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, तो आई थिंक आपको याद होगा ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब पेशेंट क्या हो, सुपाइन लेटा हुआ हो, मतलब द बॉडी इज लेड सुपाइन, ओके। और हमने क्या बताया था कि पेशेंट का हेड क्या हो, डाउन हो, और फीट जो हो उसका पैर हो क्या हो, अपवार्ड हो, देन सेम। और बट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में द बॉडी इज लेड सुपाइन और फ्लैट ऑन द बैक ऑन अ ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जिसमें हमने आपको बताया था कि बॉडी क्या हो, सुपाइन लेटा हुआ हो, उनका जो फीट हो एलिवेटेड अबव द हेड, मतलब अगर पैर ऊपर होगा तो सपोजिट उसका हेड जो है वो डाउन की तरफ चला जाएगा, बट जो उसका बैक है वह 15 से 30 डिग्री के एंगल में हो सकता है, देन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हो गया। हमने आपको बताया था और आप सीखे थे अच्छे तरीके से, उम्मीद है। रिवर्स रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, देन सेम रिवर्स है, इसका उल्टा है, तो हम सिम लिख सकते हैं द बॉडी इज लेड सुपाइन, क्योंकि इसमें भी आपका बॉडी जो है सुपाइन ही होगा, ऑन इंक्लाइन बट विथ द हेड नाउ बीइंग एलिवेटेड, मतलब सेम इसका रिवर्स हुआ। ट्रेंडलबर्ग में आपका क्या हो रहा है, पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है, उसका जो फीट है वो ऊपर की तरफ है, जैसे ही पैर अगर ऊपर की तरफ होगा तो ऑफिशियली बात है उसका जो सिर है वो डाउन चला जाएगा। देन रिवर्स में क्या होगा, पेशेंट तो सुपाइन ही लेटा हुआ है, बट सेम उसका हेड जो है वह ऊपर की तरफ होगा, तो फिट जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। देन अगर हम इसको एक फिगर के माध्यम से सपोज दैट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट क्या हुआ, लेटा हुआ है, देन अब इसका क्या है, सिर डाउन की तरफ गया, सिर क्या है इसका, डाउन है, और फिट क्या है, ऊपर है, देन सेम ये कौन सा पोजीशन हो गया आपका, देन ये कौन सा पोजीशन हो गया, ट्रेंडलबर्ग हो गया। देन से हम इसको अगर जैसे दूसरे आते फिगर से समझने का ट्राई करते हैं, अब देखिए पेशेंट सुपाइन ही लेटा हुआ है, बट जो इसका हेड है वो क्या है, अप की तरफ है, और जो लेग है वो क्या है,
डाउन की तरफ है। देन सेम ये कौन सा पोजीशन हो गया, रिवर्स। ये हो गया आपका रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोज। इसके बाद जो आता है आपका रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स में पहला तो हो जाता है आपका एक्सियल, और दूसरा अपेंडिकुलर। देन जो एक्सियल हुआ इसमें क्या होगा आपका अपर बॉडी, ठीक है। और अपेंडिकुलर में क्या होंगे आपके लिम्स। देन सेम रीजनल टर्म्स में आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे इसके ऊपर अच्छे से सीखेंगे। अभी आप ये समझ जाइए अपर बॉडी, इसको जैसे टॉर्सो हो गया आपका, टॉर्सो क्या है विदाउट लिम्स, ठीक है। लिम्स के जो होगा वो आपका अपेंडिकुलर और एक्सियल, अपर बॉडी टॉर्सो। तो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है ये, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर को, हमने क्या क्या पढ़ा है शुरू से। यहाँ से हमने पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी इन एनाटमी। एनाटमी का हमने डिफिनीशन समझा था। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। देन वो क्या हो गया एनाटमी। एनाटमी दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रोस्कोपिक में हम सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैक्रोस्कोपिक बड़ा, जिसे हम ग्रॉस एनाटमी भी कहते हैं, इसे लार्ज बॉडी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। देन उसके बाद फिजियोलॉजी, हाउ द बॉडी सिस्टम्स वर्क, मतलब जो हमारा बॉडी का सिस्टम वो कैसे काम करता है, कॉल्ड फिजियोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, साइटो मीन सेल्स, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स। हिस्टियोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी, टिश्यूज का स्टडी, हिस्टोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मीन्स बोन, स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, ऑस्टियो बोन के बारे में स्टडी करते हैं, कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटो मीन्स ब्लड, लॉजी मीन्स स्टडी। सेल्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। देन नेक्स्ट था ऑर्गन्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। देन बहुत सारे आपको ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और कुछ टिश्यूज मिल करके। देन ऑर्गेनिज्म आपका वो सारे मिल करके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बॉडी सिस्टम का निर्माण करते हैं। यूनिसेलुलर हो सकता है ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी बेसिक, इसके बारे में हमने इसमें पोजीशंस के बारे में भी पढ़े हैं और मोशंस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। देन एनाटॉमिकल टर्म्स आता है जो प्लेन टर्म्स हो गए। पहला तो मिड लाइन आता है जो कि आपके बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ वर्टिकली थ्रू मिड लाइन ऑफ द बॉडी, थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के बीच लाइन से एक लाइन खींचा जा सकता है। देन एक राइट और एक लेफ्ट साइड में डिवाइड होता है। नोज टू बेली बटन, हमारे नोज से लेकर के बेली बटन तक। देन सेम मिड लाइन डिवाइड्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था मिड एक्सिलरी। देन सेम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ वर्टिकली फ्रॉम मिड लाइन ऑफ आर्म पिट, मतलब हमारे आर्म पिट के मिड लाइन से लेकर के एंकल तक अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, देन यह हमारे बॉडी को दो पार्ट में बांटता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। वो लाइन आपका क्या कहलाता है, मिड एक्सिलरी लाइन। देन सेम उसके बाद हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ पोजिशन एंड डायरेक्शंस। देन सेम इसमें हमने एंटीरियर पढ़ा था, पोस्टीरियर पढ़ा था। एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। पार्ट ऑफ द बीइंग डिस्क्राइब नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट ऑफ द बॉडी होगा वह एंटीरियर कहलाएगा, बैक ऑफ द बॉडी होगा वह पोस्टीरियर कहलाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर नियरर टू द हेड, जो हमारे हेड के नज़दीक में स्ट्रक्चर है, कॉल्ड सुपीरियर। इन्फीरियर स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द हेड, हमारे हेड से दूर, कॉल्ड इन्फीरियर। देन मीडियल और लैटरल,
मीडियल हो गया, जब हम अपने मिड लाइन के तरफ नियर में हो तो मीडियल हो गया। देन स्ट्रक्चर मिड लाइन से दूर हो, देन लेटरल हो गया आपका, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल हो गया अटैचमेंट जहाँ पे लिम्ब है, वो जो अटैचमेंट पॉइंट है उसके नियरेर पॉइंट को प्रॉक्सिमल, और उससे दूर को हम क्या कहेंगे, डिस्टल। बाइलेटरल बोथ साइड, मतलब दो साइड में डिवाइड हो सकता है। टॉर्सो बॉडी विदाउट लिम्स, टॉर्सो वो बॉडी हुआ जिसके उसमें लिम्स ना हो, मतलब हाथ पैर ना हो, तो बॉडी क्या कहलाएगा, टॉर्सो। देन उसके बाद हमने ट्रेंडल वर्क पर जाना था, जिसमें हमने पेशेंट को सुपाइन लेटाया था। सुपाइन वो पोजीशन होता है जिसमें आपका फेस अपवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, और जो बैक होता है वो ग्राउंड को टच होता है। इसमें लेग राइज्ड होते हैं आपके, और बॉडी स्ट्रेट एंड हेड इज लो। ऑफिशियली सी बात है, अगर आपका लेग राइज होगा, लेग उठा हुआ होगा बेड पे सुपाइन लेटे हुए, देन सेम आपका सिर जो है वो डाउन जाएगा ही। देन वो पोजीशन क्या कहलाता है, ट्रेंडल वर्क। उसके बाद रिवर्स ट्रेंडल वर्क, लेइंग सुपाइन विथ हेड इज राइट एंड लेग इज डाउन, जब उसका लेग क्या हो, डाउन हो, ठीक है। तो ये सॉरी इस ऐसे होगा, ठीक है। देन उसके बाद शॉक पोजीशन, लेइंग सुपाइन, मतलब पेशेंट क्या हो, सुपाइन लेटा हुआ विथ ओनली द लेग राइज्ड, मतलब सिर्फ उसका पैर क्या हो, लेग उठा हुआ हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका शॉक पोजीशन। आई थिंक आपको रिपीट हो गई होंगी चीज़ें। देन इसके बाद हमने सीखा था टर्म ऑफ मोशन, मोशन के टर्म्स के बारे में। जॉइंट्स मूवमेंट जो इंक्लूड होते हैं, पहला तो एबडक्शन, देन उसका जस्ट रिवर्स आता है आपका एडक्शन। एबडक्शन द मूवमेंट ऑफ लिम्स और एनी अदर बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जब हम अपने लिम्स को और एनी अदर बॉडी पार्ट्स को मिड लाइन से दूर ले जाते हैं, कॉल्ड एबडक्शन। देन इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। देन सेम उसके बाद एडक्शन, इसका जस्ट रिवर्स है। तो एडक्शन में द मूवमेंट ऑफ लिम्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जब हम अपने बॉडी के मिड लाइन की तरफ करते हैं, देन कॉल्ड एडक्शन, ठीक है। देन उसके बाद फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का अपोजिट एक्सटेंशन हुआ। द मूवमेंट ऑफ लिम्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ हम अपने लिम्स को कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्शन क्या हो गया आपका, फ्लेक्शन तो ये हो गया मिड लाइन की तरफ। देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपका क्या हो गया, एक्सटेंड कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं हम अपने लिम्स को, ठीक है, मिड लाइन की तरफ। सुपाइन पोजीशन में जो हमारा फेस है वो क्या था, अपवर्ड, ठीक है, और जो अगर हमारा फेस अपवर्ड होगा तो बैकग्राउंड को ही टच करेगा, सिंपल सी बात है। हम 180 डिग्री पे लेटे हुए हो पूरा, ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन हो गया। देन ये रहा आपका सुपाइन का फिगर, ठीक है। देन उसका जस्ट उल्टा होता है आपका प्रोन। देन फेस क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और जो बैक होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। देन उसके बाद सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन, पेशेंट तो सुपाइन लेटा होगा, ठीक है, बट जो उसका एक जिला है, मतलब जो उसके लिम्स है, वह क्या होगा, फेस की तरफ अपवर्ड हो रहा होगा, देन सुपिनेशन कहलाता है। प्रोनेशन, पेशेंट प्लोन लेटा होगा, मतलब पेशेंट उल्टी तरफ लेटा होगा, ठीक है, जिसका फेस जो होगा डाउनवर्ड को टच कर रहा होगा ग्राउंड की तरफ, और जो उसका फोर आर्म है, मतलब उसके जो हैंड। देन आता है आपका मीडियल रोटेशन, ठीक है, जब हम अपने लिम्स को मिड लाइन की इनवर्ड, मतलब इनवर्ड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ हम अपने एक जिला को रोटेट करते हैं, वो मीडियल रोटेशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका लैटरल रोटेशन, जब हम अपने लिम्स और एक जिला, मतलब एक जिला को, लिम्स को आउटवर्ड की तरफ, मतलब मिड लाइन से दूर रोटेट करते हुए लैटरल रोटेशन कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये था आपका टर्म्स ऑफ मोशन। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था पोजीशंस। पोजीशंस में आपको सबसे पहले आता है फाउलर पोजीशन, सिटिंग पोजीशंस, ठीक है। फाउलर पोजीशन को ही हम सिटिंग पोजीशन कहते हैं, मतलब बैठने का तरीका। फर्स्ट हाई फाउलर पोजीशन, सेकेंड सेमी फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन का जो एंगल होगा 60 से 90 डिग्री होगा, मतलब ग्राउंड से लेकर के आपके बॉडी के बीच का जो एंगल होगा वह 60 से 90 डिग्री होगा। सेमी फाउलर पोजीशन 15 से 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर आप बैठ करके स्टडी कर रहे हो तो दोनों आप हाई फाउलर पोजीशन में कर रहे हो, ठीक है। देन इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे कोई बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाई फाउलर पोजीशन। हल्का नीचे होता है फिर भी वह इस तरफ मुड़ता है, फिर भी हाई फाउलर पोजीशन होता है। देन एंगल जो होना चाहिए 15 से 45 डिग्री होना चाहिए। देन उसके बाद आता है रिकवरी पोजीशन।
ये जो रिकवरी पोजीशन होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजाइन किया गया है। यदि किसी के एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है देन वहाँ पे आपको रिकवरी पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। देन जिसमें पेशेंट को जो पेशेंट होता है सुपाइन लेटा होता है और अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडलवर्ग पोजीशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि बॉडी सुपाइन ही लेटा होगा, ठीक है। और जो दैट इंक्लाइन द फीट एलिवेटेड अबव द हेड, मतलब जो उसका हेड है, ठीक है, वो डाउन की तरफ होगा और पैर जो होगा ऊपर की तरफ होगा। रिवर्स में सेम इसका उल्टा हो जाएगा, पेशेंट तो सुपाइन ही लेटा होगा बट सेम उसका हेड जो होगा अप की तरफ होगा, तो ऑफिशियली उसका जो लेग है वो डाउन की तरफ चला जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं फिगर में। ये हो गया आपका ट्रेंडल वर्ग, देन ये रिवर्स ट्रेंडल। पेशेंट लेटा हुआ है ओटी टेबल के ऊपर, देन सेम हमने टेबल को किया, इसका हेड जो है वो डाउन चला गया और जो लेग्स है देन वो ऊपर की तरफ चला गया। देन ये क्या हो गया ट्रेंडल वर्ग पोजिशन। देन सेम उसके बाद रिवर्स ट्रेंडल वर्ग, पेशेंट सीधा ही लेटा हुआ है सुपाइन, हेड अप हो गया, लेग डाउन हो गया, रिवर्स ट्रेंडल वर्ग। देन रीजनल टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, एक्सियल रीजन के बारे में, एपेंडिकुलर रीजन के बारे में। एक्सियल रीजन में हम अपर बॉडी टॉर्सो कहलाता है आपका एक्सियल रीजन, ठीक है, जिसमें लिम्स ना हो। एपेंडिकुलर जो आपके लिम्स हो गए हाथ और पैर, वो आपका एपेंडिकुलर में आता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट लेवल जो होता है वह इंड होता है टर्म ऑफ मोशंस का। जो भी हमने टर्मिनोलॉजी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वो आपको यहाँ पे इंड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे इंड हो जाता है। हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स, ठीक है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है। तो हम रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादातर मैक्रोस्कोपिक के ऊपर फोकस करना है, मैक्रोस्कोपिक एनाटमी के ऊपर। तो सेल्स को फिर भी हमें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने 10th और 12th लेवल पे पढ़ा होगा, सेम चीज़ें वही हैं, बस हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बहुत कुछ स्टडी से रिलेटेड सीखने को मिलता रहेगा हमेशा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।